हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मूवी जिसका नाम है द डैम्ड। यह बेसिकली एक हॉरर मूवी है। इस फिल्म में लीड कैरेक्टर पर है डेविड रेनॉल्ड, जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उनकी बेटी का नाम जिल है, जो कि अपनी मौसी के साथ रहती है। डेविड सेंटली लॉरेन नाम की एक लड़की को डेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी होने वाली है। लॉरेन चाहती है कि उनकी शादी में जिल भी एंजॉय करे, इसलिए डेविड और लॉरेन उसको वापस लाने के लिए जाते हैं। कोलंबिया में पहुंचकर वो लोग जीना और जिल से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो लोग जिल को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जिल नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो और इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहती। बहुत मनाने के बाद जिल मान जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जिल का पासपोर्ट उसके पास नहीं होता है। उसका पासपोर्ट जीना के घर पर है, जो कि इस शहर से कुछ दूर में है, और इसलिए वो लोग डेविड के कार में बैठकर चले जाते हैं। जाते जाते डेविड को यह पता चलता है कि जिल एक रिमोन नाम के लड़के को डेट कर रही है और वो लड़का भी उनके साथ उसी गाड़ी में है। जिना एक रिपोर्टर है और रिमोन उसका कैमरामैन है। ये लोग कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाते ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश धीरे धीरे बहुत तेज होते जाती है। तब डेविड और लॉरेन टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन जीना इन लोगों से बोलती है कि ये एक नॉर्मल बात है और इस जगह पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद डेविड को पीछे एक पुलिस की कार नजर आती है। तब डेविड वहीं पर रुक जाता है। उस गाड़ी से उतरकर एक पुलिस ऑफिसर इनके पास आता है और उनसे गाड़ी घुमाने के लिए कहता है, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है और इस रास्ते में कभी भी बाढ़ आ सकती है। डेविड तो उनकी बात मान लेता है, लेकिन जीना कहती है कि यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद ही हमें हाईवे मिल जाएगा। जीना यहाँ की रहने वाली थी, यही सोचकर डेविड गाड़ी को नहीं घुमाता है कि उसे इस जगह के बारे में ज्यादा पता होगा। वो लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन उन्हें कोई भी हाईवे नहीं मिलता है। तब डेविड रोड मैप्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन लॉरेन को काफी ज्यादा चोट आती है। डेविड जल्दी से कार से उतरकर सभी को गाड़ी से बाहर निकालता है। तब रेमोन आसपास देखने जाता है। रेमोन को नजदीक ही एक घर दिखता है। तब वो सभी लोगों को उस घर के तरफ जाने को कहता है। वो सारे लोग वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हैं। वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन अचानक घर के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आता है। वो ओल्ड मैन दरवाजा नहीं खोलता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वह बूढ़ा आदमी मान जाता है और उन्हें अंदर आने देता है। डेविड सभी को इंट्रोड्यूस करता है और तब उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम है फिलिपे। ये लोग उस बूढ़े शख्स से बात करते हैं। तब इन्हें पता चलता है यहाँ कोई भी फोन नहीं है। जिल के गले में एक क्रॉस लॉकेट देखकर फिलिपे कहता है, तुम्हें ये सेव नहीं कर पाएगा। ये सारे लोग पानी में भीग चुके थे और वहाँ पर आग जलाने के लिए कोई भी लकड़ी नहीं थी। तब डेविड फिलिपे के साथ लकड़ी लेने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले फिलिपे सभी को लॉबी में ही रुकने के लिए कहता है। फिलिपे ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लोग इस घर में किसी भी रूम में जाएं, लेकिन फिलिपे के वहाँ से जाने के बाद जिल, जिना और रेमोन इस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तब उन्हें यहाँ एक लैंडलाइन फोन मिलता है, लेकिन वह डेड होता है। यहाँ उन्हें कुछ फोटोज और रजिस्टर्स भी मिलते हैं और इन रजिस्टर्स को देखने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये घर नहीं बल्कि एक होटल है जिसका नाम है गैलोस हिल। लेकिन काफी दिनों से यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं आया है। वो लोग सोचते हैं क्या ये होटल बंद हो चुका है। इस बारे में ये लोग बात कर रहे थे। उसी वक्त जिल कहती है उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन उन्हें इस घर में नहीं पता होता है कि वॉशरूम किस तरफ है और इसलिए ये लोग वॉशरूम ढूंढने लगते हैं। उन्हें वॉशरूम मिल जाती है। जैसे ही जिल वॉशरूम के अंदर जाती है, उसे वॉशरूम से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज नीचे से आ रही थी। वो लोग इस आवाज को फॉलो करके एक स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक फिलिपे घर वापस आ चुका था और तब फिलिपे दौड़ता हुआ उन दोनों को ढूंढने के लिए जाता है। फिलिपे को आता देख वो दोनों छुप जाते हैं और चुपके से फिलिपे को एक हिडन दरवाजा खोलते हुए वो लोग देख लेते हैं। जब फिलिपे चारों तरफ चेक कर लेता है, तब वह वापस चला जाता है। फिलिपे के वापस जाने के बाद जिल और रेमोन उस दरवाजे को फिर से खोलते हैं। अंदर सीढ़ियाँ थी जो कि नीचे की तरफ जा रही थी। देखने में बेसमेंट बहुत खराब हालत में लग रहा था, लेकिन नीचे उन्हें बहुत से सामान दिखते हैं, जिसे देखकर रेमोन कहता है कि शायद फिलिपे यहीं रहता है। रेमोन को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह जिल से बार बार यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी जिल देखती है कि सामने एक वुडन बॉक्स है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। उस बॉक्स के एक हॉल से जिल अंदर देखने की कोशिश करती है। उसे अंदर एक बच्ची दिखाई देती है जो अपना नाम बताती है एना मारिया, और ये भी कहती है कि फिलिपे ने उसे हॉस्टेज बनाया हुआ है। तब इन दोनों को लगता है कि फिलिपे एक बुरा आदमी है जो कि बच्चों को किडनैप करके मार देता है, और इसलिए रेमोन ताले को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक फिलिपे वहाँ आ जाता है और उसके हाथों में बंदूक होती है। फिलिपे वहाँ पर बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। वो बार बार भगवान का नाम लेकर उस दरवाजे से दूर जाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि उन्हें इन दोनों को मारना होगा क्योंकि तुम दोनों ने बहुत कुछ जान लिया है। जिल और रेमोन बहुत डर जाते हैं। तभी डेविड पीछे से आकर फिलिपे पे हमला कर देता है और इन दोनों को बचा लेता है।
और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इस बच्ची को भी वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाते हैं और वो लोग फिलिपे को बांध देते हैं। इसके बाद जब फिलिपे को होश आता है तब फिलिपे स्पेनिश में डेविड से कुछ कहता है, लेकिन डेविड को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उस वुडन बॉक्स से बहुत बदबू आ रही थी और उस वुडन बॉक्स के दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ था और वहाँ पर बहुत तरह के मार्क भी बने हुए थे। एना मारिया जाती है फिलिपे के पास। तब हमें पता चलता है कि फिलिपे उसके पिता हैं, लेकिन उसे देखने के बाद फिलिपे बहुत डर जाता है और प्रे करने लगता है। और वहीं पर एना मारिया चाकू दिखाकर कहती है, मैं सबको मार डालूंगी। इसी पर फिलिपे उस लड़की से कहता है, मेरी जान ले लो लेकिन उन लोगों को जाने दो। तब एना मारिया चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहती है और हम देखते हैं कि उसकी आवाज बदल चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग लॉबी में हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। तभी फिलिपे चाकू लेकर एना मारिया पर हमला कर देता है। तभी रेमोन उसे गोली मार देता है। अब फिलिपे मर चुका था, लेकिन तभी डेविड फिलिपे का हाथ देखता है। उसके हाथ में बहुत सारे कट होते हैं। इसका मतलब ये था कि फिलिपे यहाँ आने से पहले ही अपने हाथ के नस को काट चुका था। डेविड सोचता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि एना मारिया अपने पिता की ये हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता। वो लोग फिलिपे के ऑफिस में जाते हैं जहाँ वो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखते हैं। उसी वक्त जिल डेविड से कहती है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फिलिपे हमें उस बॉक्स के नजदीक देखकर बहुत डर गया था और ये बच्ची भी देखने में नॉर्मल नहीं लगती है। उस बॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस बॉक्स को बहुत सालों से नहीं खोला गया है। तो ये छोटी सी बच्ची इतने दिनों तक सरवाइव कैसे कर सकती है। डेविड को भी यह देखने में काफी अजीब लग रहा था और इसलिए डेविड और रेमोन फिर से उस बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो कि फिलिपे की पत्नी का था और एक बहुत पहले की फोटो मिलती है। उसमें जो बच्ची थी वह बिल्कुल एना मारिया की तरह दिख रही थी। ये लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सोचते हैं कि अगर ये लड़की एना मारिया है तब तो इसकी उम्र 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें जीना को दिखाया जाता है। वो किचन में होती है। उसी वक्त मारिया उसके सामने आ जाती है और जीना से कुछ ऐसे बातें वो करती है जो कि सिर्फ जीना को पता होती है। वो जीना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और अपना हाथ जीना के पेट पर रख देती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जीना का पेट हिल रहा होता है। कुछ देर बाद जीना सभी को बेहोश हालत में मिलती है और उसके सामने एना की लाश थी। तभी अचानक उन्हें दरवाजे पर कोई आहट सुनाई देती है। ये वही पुलिस ऑफिसर था जो कि इन्हें इस रास्ते पर आने से रोक रहा था। वो उन सबको यहाँ देखकर नाराज हो जाता है और फिलिपे को ढूंढने लगता है। तभी वो लोग उस पुलिस अफसर को सब कुछ सच बता देते हैं और उसे फिलिपे की लाश भी दिखाते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इनकी कोई मदद नहीं करता और उन्हें बेसमेंट में लॉक करने की कोशिश करता है। तब डेविड किसी तरह उस पुलिस वाले के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उससे इस जगह के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि यह होटल श्रापित है। ये होटल बनने से पहले यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी और इसी जगह पर बहुत साल पहले एक विच को भी फांसी दी गई थी और उसने मरने से पहले यह वादा किया था कि जिन लोगों ने भी उसे फांसी दिया है वो उसे मार डालेगी। सिर्फ उन्हें ही नहीं मारेगी बल्कि उनके आसपास के सारे लोगों को मार डालेगी और कैप्टन मोरेलिस उन्हीं में से एक है। 1970 में जब फिलिपे यहाँ रहने आए थे तो उन्होंने बॉक्स से एक बूढ़े आदमी को छुड़ाया था। उसके बाद उस विच ने उनकी पत्नी को मार डाला और उनकी बेटी एना को भी श्रापित बना दिया। वो पुलिस ऑफिसर और फिलिपे जब इस विच से लड़ने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें विच के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली कि उस विच को सभी के सीक्रेट पता है और वो सभी को ब्लैकमेल करती है और वो उन्हें खुद को मारने के लिए उकसाती है, क्योंकि जब भी कोई उस विच को मारता है तो वो उस शख्स को श्रापित कर देती है और इसलिए वो लोग विच को नहीं मारते हैं और विच को एक बॉक्स में हॉस्टेज बना देते हैं। एना मारिया के मौत के समय जीना उसके सामने होती है और उसने जीना को ब्लैकमेल किया था और इसलिए जीना ने उसे मार डाला। इसका मतलब ये है कि वो विच अब जीना के अंदर है और इसलिए वो लोग अब जीना को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तब तक उस विच ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया था और वो रेमोन था। वो रेमोन को ब्लैकमेल करती है। रेमोन उसके शैतानी रूप को देखकर उसे शूट कर देता है और कुछ ही देर में वो भी श्रापित हो जाता है। रेमोन अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है, इस चुड़ैल को मुझे मारने दो और तुम यहाँ से भाग जाओ। डेविड, लॉरेन और जिल ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं क्योंकि रेमोन वहाँ पर भी आ चुका था। उसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। डेविड की उससे लड़ाई होने लगती है और इसी दौरान गाड़ी एक लेक में गिर जाती है। सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी लॉरेन रेमोन के हाथ में हथकड़ियाँ डाल देती हैं जो कि स्टीयरिंग से अटैच होती है और वो गाड़ी लेक के अंदर जाने लगती है। तब डेविड सोचता है कि ऐसे में अगर रेमोन मारा जाता है तो उसकी मौत का कारण लॉरेन होगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता है और थोड़ी ही देर में लॉरेन श्रापित होने लगती है। तब डेविड और जिल उसे घर में वापस ले जाते हैं। वहाँ वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम लोग वापस क्यों आए। उसी वक्त लॉरेन उस पर अटैक कर देती है। उस पुलिस ऑफिसर का बहुत खून बह जाता है और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है।
लेकिन इस हालत में भी वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम लोग लॉरेन से बातें करते रहना और मैं लॉरेन को पीछे से शूट कर दूंगा और तुम लोग यहाँ से भाग जाना। कुछ वक्त बाद मैं मर जाऊंगा और बिना शरीर के ये विच भी मर जाएगी। डेविड और जिल उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे सब कुछ पता होता है और इसलिए उसने सबसे पहले मोरेलिस यानी पुलिस ऑफिसर को मार डाला। इनका प्लान फेल हो चुका था। तब डेविड डिसाइड करता है कि वह खुद अब यह काम करेगा, क्योंकि चुड़ैल ने उससे वादा किया था अगर वह अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस करता है तो वह उसके बेटी को जाने देगी, क्योंकि तब उसे डेविड का शरीर मिल जाएगा। वह चुड़ैल डेविड को ब्लैकमेल करती है कि उसने जानबूझकर अपनी पत्नी का लाइफ सपोर्ट बंद किया था ताकि वह मर जाए। ये सुनकर उसकी बेटी जिल बहुत नाराज हो जाती है। डेविड बहुत मुश्किल से उसे समझाता है कि उसकी माँ बहुत तकलीफ में थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो कभी ठीक नहीं हो सकती थी और डेविड उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब जिल अपने पिता के दर्द को समझती है और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। डेविड को पता था कि लॉरेन जख्मी है और इसलिए चुड़ैल को नया शरीर चाहिए। जब वह चुड़ैल नए शरीर के लिए इन लोगों के पास आएगी तब ये लोग उस चुड़ैल को बॉक्स में बंद कर देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी लॉरेन डेविड पर हमला कर देती है। जिल को ऐसा लगता है कि लॉरेन उसके पिता यानी डेविड को मार डालेगी और इसलिए वह लॉरेन को पीछे से शूट कर देती है। डेविड दौड़कर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था और तब जिल खुद उस बॉक्स में बंद हो जाती है और डेविड को कहती है कि दरवाजा बंद कर दीजिए, लेकिन डेविड यह नहीं कर पाता है। वह अपनी बेटी को यहाँ पर कैसे छोड़ सकता है। कुछ ही वक्त के बाद जिल श्रापित होने लगती है और वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है और तब डेविड दरवाजा बंद कर देता है। फिल्म की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि डेविड अब अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर रुकने वाला है, बिल्कुल फिलिपे की तरह। फिलिपे को भी यही लगता था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। लेकिन अब डेविड शायद कोई रास्ता निकाल पाए और जिल को वहाँ से आजाद कर ले और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।